हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों आप सभी का स्वागत है। वापस से हम मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, दैट इज चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है अम्ल, जिसे दोस्तों हम लोग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं अम्ल को? एसिड। ठीक है। क्षारक की बात करूं दोस्तों तो इसे बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस। और अगर मैं लवण की बात करूं दोस्तों तो इसे कहा जाता है सॉल्ट। क्या कहा जाता है? सॉल्ट। क्लियर? सो हमें इन शॉर्ट इस चैप्टर में एसिड, बेस और सॉल्ट यानी कि नमक, इट मींस की लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ओके, सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कुछ बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड जो कि है, ठीक है, उसके बारे में कि बेसिक क्या है, राइट? क्या क्या चीजें बेसिक है इस चैप्टर में, उसके बारे में। तो दोस्तों जब मैं बेसिक की बात करता हूं तो आपको पता ही होगा कि आप अपने दैनिक जीवन में तथा उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले बहुत सारे यौगिकों के बारे में प्रयुक्त हैं, यानी कि उसके बारे में आप जानते ही हो, राइट? ऐसे आपने अपने दैनिक जीवन के अंदर तथा उद्योगों में दोनों में उपयोग होने वाले ऐसे बहुत सारे यौगिकों के बारे में आपने जाना ही होगा और देखा ही होगा, राइट? अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इन यौगिकों को कैसे अलग कर सकते हो, ठीक है, तो कोई भी यौगिक बेटा हम कब अलग कर सकते हैं? जब हमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता हो, यानी कि रासायनिक गुणधर्म पता हो। तो जब यदि हमें किसी भी यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पता है तो उसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर सकते हैं आसानी से, राइट? तो बात करें यहां पर कि वर्गीकरण तो कर सकते हैं, लेकिन किन किन चीजों में कर सकते हैं? तो बेटा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर हम चीजों को अथवा तो पदार्थों को एसिड, बेस अथवा तो लवण में वर्गीकृत कर सकते हैं, राइट? तो ये था हमारा बेसिक, इतना। ओके, सो चलिए यहां पर फटाफट बेसिक के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि बेसिक में हमने क्या सीखा। क्या है दोस्तों कि हमारे दैनिक जीवन, राइट, हमारे दैनिक जीवन तथा उद्योगों में उपयोगी कई यौगिकों से हम परिचित हैं। क्या है दोस्तों? हम सभी क्या हैं? परिचित हैं, जानते हैं, राइट? अगर बात करूं मैं इनको वर्गीकृत करने की तो किसके आधार पर कर सकता हूं दोस्तों? रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, जिन्हें हम रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? वर्गीकृत कर सकते हैं, राइट? अब बात करें रासायनिक गुणधर्म के आधार पर किस पे वर्गीकृत कर सकते हैं, तो जैसा अभी मैंने आपको समझाया कि हम इन्हें एसिड यानी कि दोस्तों अम्ल, ठीक है, बेस यानी कि दोस्तों क्षार तथा लवण में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सो अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े और देखें मेनली इस चैप्टर के अंदर कि और क्या क्या चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। तो बात करें दोस्तों इसके अंदर कि आज का जो पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, कि सबसे पहले आपको अम्ल, क्षार, लवण तथा सूचक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। क्लियर? कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या है और सूचक क्या होता है, इसके बारे में आपको यहां पर जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अम्ल क्या होता है, ठीक है। अम्ल के बारे में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अम्ल क्या होता है, इट मींस एसिड क्या है,
ठीक है। तो देखिए जब भी मैं बात करूंगा अम्ल की दोस्तों, तो आप कैसे किसी भी अम्ल एसिड को पहचान सकते हो, किस तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूं कि अम्ल की, तो ये कैसे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो दोस्तों ये स्वाद में कैसे पाए जाते हैं, खट्टे पाए जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज कि और किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, चलो ये तो फिजिकल की बात हो गई, भौतिक कि हाँ हम टेस्ट कर लेंगे और खट्टा लग रहा है कोई भी चीज तो हम उसे एसिड कह देंगे, राइट। लेकिन थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़े कि दोस्तों ये क्या करते हैं, ये नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, लाल में परिवर्तित कर देते हैं अथवा तो बदल देते हैं, ठीक है, परिवर्तित कर देते हैं। इससे आपने क्या सीखा, यदि आपके पास कोई विलयन है, राइट, और मैं आपसे पूछूं वो एसिड है या बेस, आप बताइए, तो आप कैसे बता सकते हो। आपके पास होगा दोस्तों लिटमस पेपर, उस लिटमस पेपर पर आप उस सॉल्यूशन का, विलयन का बूंदे डालोगे, और यदि आपका वो नीला लिटमस किसमें कन्वर्ट हो गया, लाल में, तो आपका जो विलयन है वो क्या कहलाएगा, अम्ल। इट मींस, इसका यह मतलब है कि जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। क्लियर, समझ में आ गया, ओके। अब बात करें और क्या चीजें हैं जिससे हम अम्ल को पहचान सकते हैं, तो ये जलीय विलयन में, यानी कि सॉल्यूशन में, ये जलीय विलयन में H+ या H3O+ को मुक्त करते हैं। तो क्या करते हैं दोस्तों, मुक्त करते हैं, राइट। यानी कि जो अम्ल है दोस्तों वो विलयन के अंदर क्या करेगा, H+ अथवा तो H3O+ का दान करेगा। H+ को दोस्तों प्रोटॉन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रोटॉन, और H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर, सो इट मींस जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ या H3O+ का दान करते हैं, ठीक है। तो यदि आपके पास कोई यौगिक है, यदि वो पानी के अंदर जलीय विलयन में H+ या तो H3O+ का दान कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, अम्ल यानी कि एसिड है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अम्ल H+ का दान कर रहा है आपके विलयन के अंदर, विलयन के अंदर यदि आप एसिड को मिला रहे हो तो आपका विलयन कैसा बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा, यानी कि अम्लीय। तो लिख देते हैं दोस्तों, जिससे विलयन एसिडिक बन जाता है। एसिडिक इट मींस अम्लीय भी लिख सकते हो आप, अम्लीय बन जाता है, ठीक है। ये इतनी बेसिक चीजें दोस्तों, ये इतनी बेसिक चीजें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, अम्ल के बारे में। तो देखो अम्ल की जब मैं बात करूंगा तो इट मींस आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, राइट। ये नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित करते हैं। फिर ये जलीय विलयन में दोस्तों किसका, H+ या H3O+ का दान करते हैं। H यानी कि प्रोटॉन हो गया, और H3O+ यानी कि दोस्तों हमारा हाइड्रोनियम आयन हो गया, ठीक है। जिससे पूरा विलयन क्या बन जाएगा दोस्तों, अम्लीय यानी कि एसिडिक बन जाता है। क्योंकि आप अम्ल को यदि एसिड में मिलाओ, यानी कि अम्ल को यदि आप पानी में मिलाओगे जलीय विलयन में, तो उसका विलयन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, राइट। तो ये इतनी चीजें हमें यहां पर सीखनी थी, किसके बारे में दोस्तों, अम्ल के बारे में, ओके। सो आशा करता हूं कि आपको अम्ल के बारे में ये पूरा का पूरा बेसिक और ये हमारा चैप्टर जो अभी हमने स्टार्ट किया वो समझ में आ रहा होगा, ओके। सो आज आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। अब मिलते हैं हम हमारे अगले लेक्चर में, जहां पर हम फ्रेंड्स सीखेंगे कि क्षार की प्रॉपर्टी क्या है, लवण क्या है और सूचक क्या होता है, ओके। सो दोस्तों अब मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।